नाज़रीन, इससे पहले कि वीडियो शुरू की जाए, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें। द प्रॉफिट्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर्नी टू ताइफ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का क़िस्सा। फॉर 9 years since his selection by Allah for his mission, the Prophet sallallahu alaihi wasallam had been delivering the message of Allah in Makkah and making all out efforts to guide and reform his community, excepting a few persons who had either embraced Islam or who helped him, though not accepting his creed. All the rest in Makkah left no stone unturned in persecuting and deriding him and his followers. His uncle Abu Talib was one of those good-hearted people who helped him, in spite of his not entering into the fold of Islam. नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे, लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफ़ार मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को हर तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुज़र न करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। द फॉलोइंग ईयर ऑन द डेथ ऑफ अबू तालिब, द कुरैश गॉट ए फ्री हैंड and therefore accelerated their sinister pursuits without check and hindrance. At Taif, the second biggest town in Hijaz, there lived Banu Saqif, a clan strong in number. The Prophet sallallahu alaihi wasallam left for Taif with the hope of winning them over to Islam, thus giving quarter to Muslims from the persecution of the Quraysh and also establishing a base for the future propagation of Islam. On reaching Taif, he visited the 3 chieftains of the clan separately and placed before each of them the message of Allah and called upon them to stand by his Prophet's sallallahu alaihi wasallam side. Instead of accepting his message, they refused even to listen to him, and notwithstanding the proverbial Arab hospitality, each of them treated him most contemptuously and rudely. They plainly told him that they did not like his stay in their town. The Prophet ﷺ had expected a civil, even a cordial treatment and due courtesy in speech from them, as they were the heads of the clan. 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले मुहार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने का मौका मिला। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख़याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सक़ीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को उन तकलीफ़ों से नजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुंचकर कबीला के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह किया, मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मदारत करते, साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद अखलाक़ी से पेश आए। उन लोगों ने ये भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और मुहज़्ज़िब गुफ्तगू करेंगे, बट वन ऑफ देम स्नीर्ड
Hey, Allah has made you a prophet. The other exclaimed with derision, could Allah not lay his hand on anyone else beside you to make him his prophet? The third one jeered at him, I do not want to talk to you, for if you are in the fact a prophet, then to oppose you is to invite trouble. And if you only pretend to be one, why should I talk with an impostor? उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, who was the rock of steadfastness and perseverance, did not lose heart over his check from the chieftains and tried to approach the common people, but nobody would listen to him. Instead, they asked him to clear off from their own town and go wherever else he liked. When he realized that further efforts were in vain, he decided to leave the town, but they would not let him depart in peace, and set the street urchins after him to hiss, to hoot, to jeer at, and to stone him. He was so much pelted at with stones that his whole body was covered with blood, and his shoes were clogged to his feet. उसके बाद उन लोगों से नाउम्मीद होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तिक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। He left the town in this woeful plight. When he was far out of the town and safe from the rabble, he prayed to Allah thus, O my Allah, to thee I complain of the feebleness of my strength, of my lack of resources, and my being unimportant in the eyes of people. O most merciful of all those capable of showing mercy, thou art the Lord of the weak, and thou art my own Lord. To whom art thou to entrust me? To an unsympathetic foe who would sullenly frown at me, or to an alien to whom thou hast given control over my affairs? Not in the least do I care for anything except that I may have thee protection for myself. I seek shelter in your light, the light which illuminates the heavens and dispels all sorts of darkness, and which controls all affairs in this world as well as in the hereafter. May I never be that I should incur thee wrath, or that thou should be displeased with me. I must remove the cause of thee displeasure till thou art pleased. There is no strength nor power but through thee. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में वापस हुए जब रास्ते में एक जगह उन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में ज़िल्लत व रुसवाई की। ऐ अरहमुर राहिमीन, तू ही ज़ुअफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देख कर तुर्श रौ होता है और मुँह चिढ़ाता है,
या किसी दुश्मन के कि जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी चीज़ की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफ़ैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का उस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी न हो। न तेरे सिवा कोई ताकत है न क़ुव्वत। The heavens were moved by the prayer, and Jibreel alayhi salam appeared before the Prophet sallallahu alayhi wasallam, greeting him with Assalamu alaikum, and said, Allah knows all that has passed between you and these people. He has deputed an angel in charge of the mountains to be at your command. Saying this, Jibreel alayhi salam ushered the angel before the Prophet sallallahu alayhi wasallam. The angel greeted the Prophet sallallahu alayhi wasallam and said, O Prophet of Allah, I am at your service. If you wish, I can cause the mountains overlooking this town on both sides to collide with each other, so that all the people therein would be crushed to death, or you may suggest any other punishment for them. मालिकुल मुल्क शान क़हारी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात भी सुने, और एक फ़रिश्ता को जिसके मुताल्लुक़ पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें उसको हुक्म दें। उसके बाद उस फ़रिश्ते ने सलाम किया और अर्ज़ किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, या और जो सज़ा आप तजवीज़ फरमाएं। द मर्सीफुल एंड नोबल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, even if these people do not accept Islam, I do hope from Allah that there will be persons from among their progeny who would worship Allah and serve His cause. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो उनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परस्तिश करें और उसकी इबादत करें। Behold the conduct of our noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, whom we profess to follow. We get so much irritated over a little trouble or a mere abuse from somebody that we keep our torturing and taking our revenge throughout our lives in every possible manner. Does it become people who claim to follow the magnanimous Prophet sallallahu alaihi wasallam? Look, even after so much suffering at the hands of the Taif mob, he neither curses them nor does he work for any revenge, even when he has the full opportunity to do so. ये है अखलाक उस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं कि हम ज़रा सी तकलीफ़ से किसी की मामूली सी गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म उस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मुहम्मदी होने का, नबी के पैरू बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ़ और मशक्क़त उठाने के बावजूद न बद्दुआ फरमाते हैं न कोई बदला लेते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप हमारी पिछली वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आदाब।